अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है लिमिट एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि आपके पास कभी भी एक्स ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज़ वेरी लार्ज, कि एक्स जो है वो आपके पास बहुत ही बड़ा है। इन्फिनिटी प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि इस तरह से होते हैं ना, आपके पास नंबर लाइन के यहाँ ज़ीरो है, इस तरफ जाते जाएँ तो प्लस इन्फिनिटी है, इस तरफ है तो माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। पहले हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था जो कि कांस्टेंट नंबर्स पे थे। अब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें लिमिट क्या है, अप्रोच करिए इन्फिनिटी को। हमारा जो पहला फार्मूला है, देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n विच इज़ इक्वल टू e, ठीक है। सॉरी, यहाँ n आना था, एक्स नहीं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n रेज़्ड टू पावर n इज इक्वल टू e। अगर ये चीज़ होगी तो आपके पास ये किसके इक्वल होगा, e से, e के इक्वल होगा। इसी से हम एक डिडक्शन करते हैं, इससे हम एक नई चीज़ निकालते हैं कि अगर आप n की जगह पे 1/x पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 1/1/x, तो x थर्ड ओवर में है तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 + x की पावर 1/x। तो जब आपके पास n अप्रोच कर रहा था इन्फिनिटी को, अगर हम करते हैं ये चीज़, क्योंकि हमने n की जगह 1/x पुट किया है ना, तो 1/∞ इज इक्वल टू 0, तो लिमिट आपके पास चेंज हो जाएगी। एक आपके पास और है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a⁻x - 1/x है, तो आपके पास किसके इक्वल होगा, log ऑफ e ऑफ a, ठीक है। इसकी डिटेक्शन ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e⁻x - 1/x है, तो ये आपके पास क्या होगा, log ऑफ e ऑफ a इज इक्वल। इसके बाद है कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻x है तो इन्फिनिटी के इक्वल होता है। इसी तरह से लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e⁻x को अगर आप इस तरह से लिखने नीचे पावर में ला के e⁻−x, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 को, क्योंकि 1/∞ क्या होता है आपके पास, 0 होता है, ठीक है। इसके बाद है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a/x इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ एनी रियल नंबर। अब हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। क्या होता है, ये सारे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपकी टेक्स्ट बुक पे है। आप लोगों ने साथ साथ इसको देखते जाना है और साथ साथ आपने वहाँ से इसको रीड करना है, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सैंडविच थ्योरम क्या होता है कि लेट f, g and h बी फंक्शंस सच दैट f इज़ लेस और इक्वल टू g एंड g इज़ लेस और इक्वल टू h। तीन फंक्शंस हैं, f है, g है, h है, और इनमें क्या है कि f g से छोटा है, g h से छोटा है, फॉर ऑल नंबर्स x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c एक्सेप्ट पॉसिबली एट c इटसेल्फ। अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू c, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, c को कर रही है, कांस्टेंट नंबर को f ऑफ x l के इक्वल होता है, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x इज इक्वल टू l है। सो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला था आपके पास, ये देखें यहाँ से, अगर ये लिमिट भी l को अप्रोच कर रही है, ये लिमिट भी l को अप्रोच कर रही है, देन आप क्या कह सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू c g ऑफ x भी क्या होगा, l होगा, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास ये था सैंडविच थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट एक फार्मूला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मोस्टली क्वेश्चंस में यूज़ होना है, वो ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि थीटा को मेजर करने के एक डिग्रीज होती हैं और एक क्या होते हैं, रेडियंस होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ थीटा को मेजर करना है रेडियंस में, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। हमने अपने क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं उनमें आपके पास अगर लिमिट थीटा अप्रोच कर रहे हो 0 को, तो साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने अपनी एक्सरसाइज के सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम देखते हैं। आपने इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है, जितने भी एग्जांपल्स आपके पास हैं, तो उनमें से फिर आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल उसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x की पावर 0, ये 0 नहीं है, ये आपके पास डिग्री है। आपने इसको 0 नहीं पढ़ना है या o नहीं पढ़ना है, ये क्या चीज़ है, डिग्री है ओवर x, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस डिग्री को ख़त्म करेंगे, क्योंकि फार्मूला किस तरह का है, इस तरह सा है।
कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स है, लेकिन यहाँ तो इसके ऊपर एक डिग्री आ गई है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स के साथ 1 डिग्री मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है, ओवर एक्स। अब हम सबसे पहले हमारा तो फार्मूला होता है सिर्फ साइन एक्स ओवर एक्स, और ये भी नहीं कर सकते कि आप इस 1 डिग्री को बाहर निकाल लें, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब भी एंगल के साथ कोई अंदर होती है चीज़, उसको आप बाहर नहीं लिख सकते। सो जो 1 डिग्री है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? पाई ओवर 180। तो आपने उसकी जगह पे क्या लिख दिया? पाई ओवर 180, साथ में एक्स क्या था? मल्टीप्लाई हो रहा था। अब जो हमारा फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ यहाँ है वैसी ही चीज़ यहाँ नीचे भी होनी चाहिए, क्योंकि ये था ना थीटा ओवर थीटा, तो जैसी चीज़ यहाँ है वैसी ही यहाँ हो। लेकिन यहाँ आपके पास x तो है, क्या नहीं है? पाई ओवर 180। आपने क्या किया? पाई ओवर 180 से यहाँ डिवाइड भी कर दिया और पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दी। इसको आपने एक साइड पे रहने दिया और ये आपके पास एक पूरा क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। जैसे वहाँ हम कहते थे थीटा अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, तो हम क्या कहेंगे? साइन एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन पाई एक्स ओवर 180 ओवर पाई एक्स ओवर 180 विच इज़ इक्वल टू 1 बाय दिस फार्मूला, जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। इससे कोई आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए कि अंदर ये क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों है। तो अंदर जो भी चीज़ हो यहाँ वैसी ही चीज़ यहाँ होगी, तो वो पूरे का पूरा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई ओवर 180, क्योंकि ये एक कांस्टेंट था, बाहर लिख दिया आपने, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? पाई ओवर 180। एक क्वेश्चन होगा आई थिंक इस तरह से है, साइन 7x ओवर एक्स। तो आप देखें आपके पास यहाँ 7x है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 7x होना चाहिए ना, x है 7 नहीं है। आप क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई और 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये वाला बाय फार्मूला 1 के इक्वल आ जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका फोर्थ पार्ट देखें, जिसमें आपके पास है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। जो हमारा फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है आपके पास? यहाँ तो साइन एक्स है, लेकिन यहाँ अकेला एक्स नहीं है, तो क्या करें? इसको हम ख़त्म करना चाहेंगे। लेट वी सपोज पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। हम इसको कोई एक नया नेम दे देते हैं, वो क्या होगा? पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, और लिमिट भी हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ज़ाहिर है जब हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली लिमिट भी चेंज होगी। सो हम क्या कहते हैं कि अगर x जो है वो पाई को अप्रोच कर रहा है, तो ज़ाहिर है आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? पाई। आपने लिमिट्स वाले क्वेश्चंस किए हैं ना, तो अब अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली लिमिट भी चेंज होगी। तो t इज़ इक्वल टू पाई माइनस पाई, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो लिमिट क्या बन गई? 0। सो आप इसकी जगह क्या पुट कर देंगे? लिमिट t अप्रोचेज टू 0 साइन x की जगह पे क्या है? पाई माइनस टी ओवर टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आपने करना कि यहाँ तो आप t से सॉल्व करें और यहाँ आप x को ही लेके चल रहे हैं। ये आपकी लिमिट जो है वो जो वेरिएबल है वही वाली चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी। जैसे थीटा अप्रोचेज टू 0 तो साइन थीटा ओवर थीटा, x अप्रोचेज टू 0 तो साइन x ओवर x, इसी तरह से अब t है तो t अप्रोचेज टू 0। अब देखिए इसको कैसे ख़त्म करें? साइन पाई माइनस टी, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि साइन पाई माइनस टी हो, अब उसको साइन टी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब भी साइन कॉस या टेन होते हैं पाई के या पाई के मल्टीपल्स में हो तो वो अपने आप में ही रहते हैं। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन। और अगर पाई बाय 2 या पाई बाय 2 के मल्टीपल्स होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। सो हमने यहाँ क्या किया? पाई माइनस टी है तो आपने साइन टी पुट कर दिया, और सेकेंडली इसके साथ आपने चेक करना होता है प्लस आता है माइनस आता है। तो ये देखें इस क्वाड्रेंट के किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है? पाई माइनस टी है तो सेकेंड में, क्योंकि पाई यहाँ पाई होता है ना, तो पाई यहाँ पाई बाय 2 होता है। ये इससे पीछे सेकंड में आ रहा है। सेकंड में आप चेक कर लें कि साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आपके पास एक ये मेथड भी होता है, इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं, या आपको जो इजी लगे। इसमें साइन पॉजिटिव था इसलिए इसके साथ क्या आ गया? प्लस ही आ गया, कोई माइनस नहीं आया। सो आगे ये बिल्कुल वही फार्मूला बन गया जो अभी हमने पढ़ा है। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 साइन टी ओवर टी विच इज़ इक्वल टू 1। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपके पास वो किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। 7th पार्ट में देखें आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा। हम डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं अप्लाई करते हैं? क्योंकि देखें अगर हम यहाँ थीटा को 0 पुट कर देंगे
तो आपके पास नीचे ज़ीरो आ जाए तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो जितना इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ही करें। टेन थीटा की जगह साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, बाकी इसी तरह से आ गई। ये साइन स्क्वेयर नहीं है, साइन क्यूब थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा ओवर थीटा, आगे आप इसका एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा, क्योंकि वो जो ऊपर वाला था वो थर्ड में आके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ये चीज़ है। देखिए ऊपर साइन कॉमन है, साइन कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा साइन क्योंकि एक साइन थीटा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ तक नहीं करेंगे, हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि अभी भी देखें अगर आप थीटा लिमिट पुट करते हैं तो फिर ज़ीरो आ जाता है, तो नहीं यहाँ तक छोड़ सकते। हमें पता है कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। उससे आपने क्या यहाँ से निकाली है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपने क्या लिख दिया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें से ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट होंगी, बाकी क्या बच गया 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। सो अब हमने क्या करना है, ऊपर लिमिट में 1 पुट करें, 1 है तो उसको आप नहीं चेंज करेंगे, थीटा की जगह आपने 0 पुट किया, 1 प्लस कॉस ज़ीरो, कॉस ज़ीरो किसके इक्वल होता है 1 के, यहाँ से भी 1 आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, इसका जो 9th पार्ट है उसमें आपने करना ये है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस पी थीटा और 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। क्यों सिंप्लीफाई इसको करेंगे, क्योंकि देखें अगर डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं, आपने ये नहीं करना है कि फटाफट क्वेश्चन आया उस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, ऊपर ऊपर नीचे नीचे यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। नो, आपने पहले देखना है कि अगर हम लिमिट नीचे पुट कर रहे हैं तो ज़ीरो तो नहीं आ रहा है। अगर ज़ीरो आ रहा है तो आप क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने क्या फार्मूला यूज़ करना है। हमने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े थे फर्स्ट ईयर में। ये देखें यहाँ आपके पास क्या है, कॉस पी थीटा कॉस क्यू थीटा दिस थिंग है। अब हम इस पर क्या किस तरह से अप्लाई करें, हम रिकॉल करते हैं फर्स्ट ईयर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन हाफ एंगल फार्मूलाज। अपनी फर्स्ट ईयर की बुक निकालें, उससे हाफ एंगल फार्मूला अगर यहाँ से क्लियर ना हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साइन थीटा बाई 2 क्या था, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2, ये अंदर ये नीचे, ठीक है। यहाँ है कॉस पी थीटा और कॉस क्यू थीटा, लेकिन यहाँ थीटा है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एंगल के साथ पी को मल्टीप्लाई कर, पूरे के साथ नहीं करना, सिर्फ किसके साथ करेंगे, एंगल के साथ करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा साइन पी थीटा ओवर 2 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 2, ठीक है। अब हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, हम क्या करते हैं पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, तो इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास 2 नीचे जो है वो डिवाइड हो रहा है, वो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया है 2 साइन पी थीटा ओवर 2 का स्क्वायर, इसी तरह से क्यू है तो क्यू वाले का स्क्वायर। सिर्फ आपने इसमें हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया है, ठीक है। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा साइन पी थीटा ओवर 2 साइन क्यू थीटा ओवर 2। अब देखें ये तकरीबन वो वाला फार्मूला बन रहा है जिसमें हमने क्या किया था कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ ऊपर पी थीटा ओवर 2 है और नीचे क्यू थीटा ओवर 2 है, तो बाकी तो चीज़ें नहीं है। एक दफ़ा तो आपने थ्योरम यूज़ कर लिया, लिमिट्स का पावर को आपने जो है यहाँ ही रखा हुआ है, लिमिट को चाहे अंदर ले दें। अब देखिए आपके पास सिर्फ था पी थीटा ओवर 2, फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास नीचे भी क्या होना चाहिए था पी थीटा ओवर 2, तो आपने क्या किया पी थीटा ओवर 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसी तरह से क्यू थीटा ओवर 2 था तो आपने क्यू थीटा ओवर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और इसके साथ डिवाइड भी कर दिया। अब आपने करना ये है थ्योरम का जो है लिमिट्स का थ्योरम आपने अप्लाई करना है। ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन पी थीटा ओवर 2 ओवर पी थीटा ओवर 2 इस पे अलग से हो जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन क्यू थीटा ओवर 2 ओवर क्यू थीटा ओवर 2 इस पे अलग से अप्लाई हो गया। और सेकेंडली ये कॉन्स्टेंट से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये थीटा इस थीटा से कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया पी ओवर क्यू। सो इस पे अप्लाई करेंगे फार्मूला, ये 1 के इक्वल, इस पे अप्लाई करेंगे ये 1 के इक्वल, तो आपके पास क्या बचेगा 1
डॉट पी ओवर क्यू, और इसका आपके पास क्या है, स्क्वायर है। तो इसको स्क्वायर को खोल देंगे, क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। आज का जो आपका लेक्चर है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसके सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको इंशाल्लाह मैं मंडे को करवाऊँगी, इसलिए मैंने नहीं करवाया कि ये ज़रा आपके लिए मुश्किल है। तो आपसे जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो वो तो बहुत छोटा सा है, उसके साथ ही हम अपनी 1.4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है।